अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं साजिद महमूद ताहिर। आप देख रहे हैं चैनल वीज़ा वेज। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल से जान चुके हैं कि एक ऐसा मुल्क जिसने 27 जून 1977 को फ्रांस से आज़ादी हासिल की थी, उसके हवाले से आज मुझसे से बातचीत होगी। उसका मुख्तसर तारुफ कराऊंगा, उसके ज़राए आमदन के बारे में बताऊंगा, उसका वीज़ा आप कैसे हासिल कर सकेंगे, और ये कि एक आम मज़दूर जो है, एक गैर हुनरमंद शख्स कि कम अज़ कम माहाना आमदन जो है वो कितनी है उस मुल्क के अंदर, और ये कि कौन सी एयरलाइन जो है वो पाकिस्तान से ऑपरेट करके वहाँ जा सकती है। मतलब बहुत सारी जाती है, लेकिन मैं कम अज़ कम एक एयरलाइन के बारे से बताऊंगा, और ये बताऊंगा कि उसके पासपोर्ट पे कौन कौन से ममालिक की एंट्री है। तो जनाब, चलते हैं आज के प्रोग्राम की तरफ। इस मुल्क का नाम है जिबूटी या जिबूती। इसने फ्रांस से आज़ादी हासिल की थी 27 जून 1977 को। इसका दारुल खिलाफा जो है वो जिबूटी सिटी है। मौसम अगर देखें तो इसका मौसम जो है, दो मौसम है इसके अंदर, सर्दियाँ और गर्मियाँ। सर्दियों में इसका दर्जा हरारत 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर रहता है, और गर्मियों में 30 से 40। बड़ा ज़बरदस्त और मअतदल जो है इसका दर्जा हरारत है। मुल्क की 46% आबादी जो है, 46% आबादी फ्रांसीसी है। यानी कि 46% वहाँ इस जगह पे, इस मुल्क में 46% फ्रांसीसी आबाद हैं। सरकारी ज़बान फ्रांसीसी और अरबी है। मज़ाहब में इस्लाम जो है वो सुन्नी अक़ीदा के लोग, और ईसाइयत में ऑर्थोडॉक्स और रोमन कैथलिक हैं। 78.1% शहरी इलाके हैं, 21.9% दही इलाके हैं। ज़राए आमदन में ज़राअत है, जंगलात है और मछली है। गैर कानूनी तारकीन वतन की अच्छी खासी तादाद इस मुल्क में मौजूद है, जो रोज़गार की तलाश में इस मुल्क में मकीम है। जिबूटी तजारत का भी बहुत बड़ा हब है। 2000 माइल की इसकी सड़कें हैं, और रेलवे ट्रैक जो है इसको मुल्क से बाहर ले जाकर अदीस अबाबा से मिलाता है। चीन ने इसमें $3.4 बिलियन की सरमायाकारी करके इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट अक्टूबर 2016 में मुकम्मल कर लिया था। माल बरदार रेलगाड़ियां 120 से 160 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलती हैं। रिपोर्ट ऑफ जिबूटी को फ्री ट्रेड करार दिया गया, जैसे फ्री ट्रेड जोन होता है, करार दिया गया है। इसको खलीजी अदन के नाम से भी जाना जाता है। आप जानते हैं कि अदन जो है बेसिकली एक जन्नत के बाग को कहते हैं, तो इसका मतलब ये है, इसको जन्नत का बाग कहा गया है। आगे चलते हैं तो अगर मैं आपको ये बताऊं कि इसकी सियासी क्या सूरत हाल है। मुल्क में सियासत जो है ये सिंगल पार्टी के निज़ाम पर मुश्तमिल है, एक ही पार्टी है। और इसकी जो एयरपोर्ट है वो एम्बोली इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जिसका पोस्ट जो एयरपोर्ट का जो कोड होता है वो है जापान इंडिया बॉम्बे, यानी कि JIB। तुर्किश एयरलाइंस को पाकिस्तान से ऑपरेट करती है, और इसका अगर फ़र्ज़ करें, अगर आप कमिंग 5 दिसंबर को जाना चाहें और 23 दिसंबर को वापस आना चाहें, तो इसमें ये आपको पहले इस्तांबुल या अंकारा ले जाएगी, और फिर आपको उसके जो JIB में ले जाएगी। तो इस पूरे आने जाने का जो टिकट है ये आज की तारीख में 4,07,000 बनता है। अगर आप इसका वीज़ा अप्लाई करना चाहें तो ये ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई हो सकता है। इसकी स्टे जो है, हाँ ये मैं साथ आपको बताता चलूँ कि आप एंट्री वीज़ा के बाद आप उसको वर्क वीज़ा में स्विच करा सकते हैं, या फिर किसी भी वीज़ा में आप इसको स्विच कर सकते हैं। अगर आप 14 दिन का वीज़ा अप्लाई करते हैं, 1 से लेकर 14 दिन का अगर आप वहाँ पे रहना चाहते हैं, तो उसकी जो फ़ी है, वीज़ा फ़ी, वो है $12 यानी कि $12 अमरीकी। और अगर आप 3 माह का वीज़ा लेना चाहते हैं तो उसकी 23 US डॉलर इसकी फ़ी है। एवरेज सैलरी जो, हाँ चूँकि वहाँ पे फ्रांसीसी आबाद भी हैं और फ्रांस के ज़ेर तसल्लुत भी रहा है, तो इसलिए उसकी जो करेंसी है उसका नाम जिबूती फ्रांक है। तो उसकी जो आम मजदूर है, जिसका नॉन स्किल्ड है, गैर हुनरमंद है, उसकी जो कम से कम सैलरी है वो है 2,74,983। ये है एवरेज सैलरी। और इसकी अगर कन्वर्ट करते हैं पाकिस्तानी रुपीज़ में, तो ये बनते हैं 4,40,000
तकरीबन 100 रुपये। ये कन्वर्शन रेट 10 नवंबर 2023 का है। और अगर एक सिंगल बंदा वहाँ पे रहना चाहता है तो उसके सिंगल एक शख्स के जो अखराजात हैं महीने के वो हैं $500, यानी कि 1,41,000 तकरीबन पाकिस्तानी रुपीज़। इसके पासपोर्ट पर जो एंट्रीज हैं वो चंद ममालिक में नाम बता देता हूँ। एंटीगा एंड बारबुडा है, बेनिन है, कुक आइलैंड है, और डोमिनिका है, एक्वाडोर है, हांगकांग है, सिंगापुर है और फिलीपीन वगैरह हैं। इनके पासपोर्ट पे एंट्री है। तो जनाब ये है जिबूटी के हवाले से मुख्तसर तारुफ। उम्मीद है आपको आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह निगहबान।